आज परीक्षा का दिन था। ऋत्विक और शिवकुमार दादाजी दोनों घर से निकल चुके थे। जब वे दोनों विद्या भवन की द्वार तक पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर ऋत्विक इतना हैरान हुआ, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल विद्या भवन की द्वार पर इतने लोग थे, वहां द्वार पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी, लेकिन वहां एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो विद्या भवन की द्वार तक को छूने की हिम्मत करे। दरअसल भले ही विद्यानगर में लोग इन 12 केंद्रों को ज्ञान की स्रोत के रूप में देखते थे, लेकिन ये केंद्र सिही मोगे राज्य, जिसके अंतर्गत विद्यानगर शहर आता था, उस राज्य के महाशक्तियों से जुड़ता था, जो इन केंद्रों को प्रतिभाओं को ढूंढ निकालने के लिए उपयोग करते थे। इसीलिए कोई भी उन्हें नाराज करना नहीं चाहता था। तभी एक हट्टा कट्टा इंसान द्वार से बाहर आया और जोर से बोला, सभी लोग सुनिए, जो कोई भी विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है सिर्फ वही अंदर आए, बाकी सब बाहर ही रुक जाएं। तुरंत सभी बच्चे अंदर जाने लगे। तभी शिवकुमार दादाजी बोले, बच्चे अब तुम अंदर जाओ, पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा देना। तुरंत ऋत्विक ने अपना सिर हिलाया और अपनी 3 पहियों वाली गाड़ी से अंदर जाने लगा। तभी उस हट्टा कट्टा इंसान की नजर ऋत्विक की गाड़ी पर पड़ी। वो एक पल के लिए हैरान हो गया। अगले ही पल वो अपने आप को शांत किया और बच्चों की प्रवेश पत्र देख देखकर अंदर जाने दे रहा था। और अब ऋत्विक की बारी थी। उसने भी अपना पत्र दिखाया। उस इंसान ने उस पत्र को ध्यान से देखा और वापस ऋत्विक को पत्र देकर अंदर जाने दिया। वहां अंदर हजारों बच्चे खड़े थे। तभी सबको अंदर लाने के बाद वही हट्टा कट्टा इंसान फिर से उनके सामने आया और उन सभी बच्चों को 100-100 की समूहों में बांट दिया और सभी समूहों को अलग अलग कक्ष में ले गए। वहां 100 आसन पहले से रखा हुआ था। सभी को एक एक आसन लेने के लिए बोला गया और तुरंत सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली। तभी वहां एक परीक्षा निरीक्षक आया और बोला, बच्चों ध्यान से सुनो, आपकी परीक्षा की पहली चरण के रूप में लिखित परीक्षा है। ये हमें आप सबकी सामान्य ज्ञान के बारे में बताएगा। अगर आप इस चरण को उत्तीर्ण करेंगे तभी अगले चरण में जा पाएंगे। और तुरंत उसने सभी को एक एक प्रश्न पर्ची दे दी और बोला, आपके पास 1 घंटा है, ध्यान से सोच समझकर अपना उत्तर लिखिए। अगले ही पल परीक्षा शुरू हो गई। ऋत्विक ने अपना प्रश्न पत्र देखा। वहां हर एक प्रश्न के नीचे उत्तर देने के लिए जगह छोड़ी गई थी और वहां कुल मिलाकर 10 प्रश्न थे। वे बहुत मुश्किल नहीं थे, वे सिर्फ ये देखने के लिए बनाया गया था उसकी सोचने की ढंग कैसा है। वो आगे बढ़ने सीखने के लिए यहां आया है या सिर्फ दिखावा और मौज मस्ती के लिए। और कुछ ही देर में परीक्षा की पहला चरण समाप्त हो गया और सभी को मूल्यांकन के लिए इंतजार करने बोला गया। और कुछ आधे घंटे बाद परिणाम भी आ गया और उसमें ऋत्विक उत्तीर्ण हो गया था। वहां कुछ बच्चों की आंखें खुशी से चमक रही थीं और कुछ उदास थे और कुछ लोग बहुत शांत थे, जैसे उन्हें पता था वो उत्तीर्ण ही होंगे। कुछ ही देर में जो असफल हुए थे उन्हें बाहर भेज दिया गया। अब वहां उस कक्ष में 100 में से सिर्फ 30 लोग बचे थे। ये देखकर बाकी सबने राहत की सांस ली। और तभी फिर से परीक्षा निरीक्षक बोला, अब तुम लोगों की दूसरी चरण की परीक्षा की बारी है।
ये भी वैसे ही लिखित परीक्षा ही होगी, लेकिन इस बार प्रश्न के ढंग अलग होंगे। कहते हुए उसने सबको प्रश्नपत्र बांट दिए और ऋत्विक को भी अपना प्रश्नपत्र मिल गया। अब की बार ये प्रश्न अलग अलग परिस्थितियों से संबंधित था, जहां अपना निर्णय सुनाना था। अगर ऋत्विक वो परिस्थिति में होता तो क्या करता? और वहां ऐसी 5 प्रश्न थे। पहला प्रश्न गणित का, दूसरा प्रश्न युद्ध कला का, तीसरा प्रश्न नीति का, चौथा प्रश्न वाणिज्य का और पांचवा और आखिरी प्रश्न निर्णय क्षमता का। और सभी को यहां भी 1 घंटा दिया गया था और देखते ही देखते ये चरण भी समाप्त हो गया और परिणाम निकला। सिर्फ 30 में से 12 लोग, जिसमें एक ऋत्विक भी था, और बाकी सब लौट कर चले गए। और अब तीसरे और आखिरी चरण की बारी थी और परीक्षा निरीक्षक ने कहा, अब सभी लोग बाहर चलो। अब तीसरी चरण बाहर मैदान में होगी, कहकर वो कक्ष से बाहर चले गए। अब ऋत्विक घबराने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था अब युद्ध कला की परीक्षा होगी। अगर ऐसा हुआ तो वो बिना पैर के युद्ध कैसे लड़ेगा? ऐसा सोचते सोचते ही वो अपनी गाड़ी पर चढ़ गया और उसके सामने की चक्के को घुमाते घुमाते सबके पीछे चल रहा था। कुछ ही देर बाद वो सभी एक मैदान पहुंच गए। वहां बचे हुए लगभग 150 प्रतिभागी थे। वहीं उस मैदान के बीचों बीच एक अद्भुत स्तंभ था, जिसके ऊपर गुंथा हुआ था किस्मत का महास्तंभ। वहीं उस स्तंभ के चारों ओर एक बड़ा सा चक्र को जमीन पर रखा गया था, जिसके ऊपर लिखा था काल चक्र, जिसको 12 भागों में विभाजित किया गया था। और उस चक्र के अंदर भी बहुत सारे चक्र थे, जो उस स्तंभ से शुरू होते हुए बाहर की ओर बड़े होते जाते थे। ऐसे 11 चक्र थे। तो हम ऐसा समझ सकते हैं, मैदान के बीच मौजूद स्तंभ को हम एक बिंदु माने तो 11 अलग अलग अर्धव्यास के साथ 11 चक्र बनाए गए थे, और स्तंभ से सबसे बाहरी चक्र तक 12 रेखाएं खींची गई थीं, जो सभी चक्रों को 12 भागों में विभाजित करती थीं। और उन 12 भागों में भी अलग अलग चक्र की हिसाब से विभाजित किया गया था, जो ऐसी थी सबसे छोटी और कम व्यास वाली चक्र की 12 भागों में से एक एक को 2 भागों में बांट दिया गया था, और उससे बाहरी चक्र को 3 भागों में, और ऐसे ही संख्या को बढ़ाते हुए सबसे बाहरी चक्र की 12 भागों में से एक एक भाग को 12-12 भागों में बांटा गया था, और उस चक्र की एक एक भाग में अलग अलग चिन्ह थे। वे सभी लोग उसे ध्यान से देख ही रहे थे। तभी एक बूढ़े व्यक्ति वहां आए। उन्हें देखकर सभी परीक्षा निरीक्षक ने उन्हें नमन किया। दरअसल वे यहाँ के मुखिया थे, और उन्होंने बोलना शुरू किया। विद्या भवन के मुखिया ने क्या बोला? क्या ऋत्विक इस आखिरी चरण को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर पाएगा? और अब ऋत्विक की किस्मत क्या मोड़ लाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी द सुप्रीम कंट्रोल।